नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय। एक बार तो आप सबका धन्यवाद। मेरे मन में कुछ एक बातें आ रही थी, सोचा कर ली जाए, क्योंकि हर एक जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है वही बात करता है कि खुद से बात ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो बहुत बार मैं खुद से बातचीत कर चुका हूँ, इससे पहले बहुत बार, पर कभी इस तरह का ख्याल नहीं आया कि उसको कैमरे में कैद कर लिया जाए। अब की बार सोचा कि क्यों ना अक्सर जो बातें मैं अकेले में करता हूँ वो कैमरे में कैद कर ली जाए, कि बातें दोहराई जा सके, उनको सुना जा सके, किसी और को भी दिखाई जा सके। क्या जो मेरे मन में बात आती है क्या वो सबके खटकती है? आप जानने को इच्छुक होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं। बात छोटी है या बड़ी है, या ज़्यादा सोचने वाली है, या उसको सुनकर किस तरह का आपको महसूस होगा, इस बारे में मैंने नहीं सोचा। इस बारे में सोचता तो कभी मैं कैमरे के सामने इस तरह से वीडियो नहीं बनाता। सोचा बात कर ली जाए, तो बात पर आते हैं। अपनी खुद की थोड़ी सी जैसे मैं कहा हूँ तो कहानी है, उसको सामने रखने की कोशिश करूँगा। मेरी जब शुरुआत हुई, मैं जीवन के अंदर थोड़ा सा जब आगे बढ़ा, तो जीवन के अंदर जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे इस बात का नहीं पता था कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। हालांकि मेरे साथ बहुत सारे मेरे अनुभवी भाई, मेरे यार दोस्त बहुत साथ थे, फिर मुझे नहीं पता था कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। उनमें से कुछ काफ़ी अनुभवी, जिन्होंने क्या है मुझे रास्ता दिखाया। मुझे जब रास्ता दिखाया गया तो मैं उसी रास्ते की ओर चल दिया। शुरुआत में क्रिकेट खेलता रहा तो क्रिकेट में मन लग गया। क्रिकेट के बाद में एक भावना ये थी कि कुछ किया जाए, कुछ वो किया जाए जो दुनिया में सबसे अलग होता है, जो हर कोई नहीं करता, जो शायद आप कर सकते हैं या मैं कर सकता हूँ। इस तरह की भावना थी। मन में सवाल आया कि ऐसा क्या है जो दुनिया में हर कोई इंसान नहीं करता, जो आप कर सकते हो या फिर मैं कर सकता हूँ। जिस तरह से मेरे मन में आया कि मैं कर सकता हूँ, मन में ये सवाल था। तो मेरे मन में जब ये सवाल आया तो पता चला कि दुनिया में एक ऐसी चीज़ भी है जिसको प्राप्त करने के लिए हर एक दिल, हर एक मन और हर एक व्यक्ति चाहता है। वो थी यूपीएससी। यूपीएससी का ये जो टारगेट था वो तभी पूरा हो सकता था जब मैं क्रिकेट छोड़ता, और क्रिकेट छोड़ने के बाद में मैं क्या करता, पढ़ाई करता। जब मेरे सामने जब ये रास्ता आया तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए क्या नहीं। मैंने क्रिकेट नहीं छोड़ा क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था मुझे। मैंने क्रिकेट को नहीं छोड़ा, लंबे टाइम तक नहीं छोड़ा। मेरी 12th कंप्लीट हुई। 12th के बाद में मुझे ये धीरे धीरे क्या है कि वो जो पौधा होता है यूपीएससी वाला, वो धीरे धीरे जड़त्व होने लगा, मजबूत होने लगा। मुझे लगा कि हाँ, अब यूपीएससी के लिए मुझे कुछ ना कुछ कदम बढ़ाने। लाइट चली गई थी बीच में, फिर भी मैं रुका रहा। सोचा आज बात करके ही जाएंगे। मन में जो बात आई है उसको क्यों ना आज कैमरे में कैद कर ही लिया जाए। जब जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि यूपीएससी का ख्याल था, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, अब ऐसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो मन में जब क्रिकेट को छोड़कर ये एक अलग सा ख्याल आया था, तो हमने स्टार्ट कर दिया एक ऐसा मिशन जिसके अंदर लगातार क्या है कि अध्ययन हो सकता था। उस मिशन का नाम अंबेडकर एकता एजुकेशन मिशन। गांव में, इस गांव के अंदर एक अलग सा माहौल था अध्ययन को लेकर, यानी कि मैं कहूँ तो पढ़ाई को लेकर।
पढ़ाई के लिए हर कोई इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था। उसी बीच में हम भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो क्या है कि पढ़ाई के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। हमें एक मंजर चाहिए था, कहूँ तो जरिया, एक जरिया चाहिए था कि हम कुछ कर सकें, और वो जरिया हमें मिल चुका था। मैं जब 12th पास करके आया तो मेरा जब बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री का यानी कि बीए का कला वर्ग के अंदर मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ अच्छी सी क्या है कि जॉब प्राप्त की जाएगी। शुरुआत में इस तरह से था। अम्बेडकर एकता एजुकेशन मिशन को तब सुचारू रूप से चलाया गया। बिल्कुल हम 10 या 11 बच्चे थे, बिल्कुल अच्छी तरह से चलाया। अभी तक उसका भविष्य किसी को नहीं पता था कि आने वाले सालों में क्या होने वाला क्या। उसके बाद में 1 साल 2 साल अच्छे बीते। उसके अचानक से उसमें थोड़ी सी रुकावट आई। उसके जो सदस्य थे वो इधर उधर होती हैं सामाजिक सबकी परेशानियाँ, उन्होंने अपना मिशन छोड़ दिया। मिशन छोड़ा तो नहीं बट छोड़ने जैसा, क्योंकि उनको क्या है कि पढ़ाई में इस तरह से वो चीज़ नज़र नहीं आती थी जो उस अम्बेडकर एकता एजुकेशन मिशन के कुछ एक सदस्यों को नज़र आती थी। सही बताऊँ तो मुझे एक अम्बेडकर एकता एजुकेशन मिशन के सदस्य होने के नाते मुझे बहुत ज़्यादा वो नज़र आती थी। मैं लगा रहा उसमें, मेरा लगा रहा। मैं जब उसमें लगा रहा तो मुझे लगा कि हाँ इसमें काम करना चाहिए। मेरा टारगेट यूपीएससी था, मेरे गुरु का टारगेट यूपीएससी था। वो आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते थे और मैं आईपीएस की। दोनों का ख्वाब था यूपीएससी को क्रैक करना। मेरी फर्स्ट ईयर थी तब भी ये जुनून बना रहा, सेकेंड ईयर में भी ये जुनून बना रहा। पर जब पता नहीं फाइनल ईयर आया तो ये जुनून पता नहीं थोड़ा सा नर्वस पड़ने लगा। ये औरों को तो शायद नहीं पता, मुझे पता था कि जुनून कमतर पड़ने लगा। क्या कारण था उसका, क्या कारण था उसका कि जुनून कमतर पड़ने लगा? दरअसल वो यूपीएससी के लिए जुनून कमतर नहीं पड़ा था। सामाजिक परिस्थितियां कुछ इस तरह की हो चुकी थी कि ऐसे लगने लगा था कि हाँ अब यूपीएससी थोड़ी सी दूर चलने लगी, उसको प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। क्या थी वो बात? वह यही वो बात है जिसको मैं आज आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा शुरू से यही इरादा था कि सीधा क्या है कि यूपीएससी के लिए जाना, कभी छोटी तैयारी करनी है, कभी एसएससी लेवल पर क्या है कि छोटी जॉब तो प्राप्त करनी नहीं। फिर जब सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की हो चुकी थी कि मुझे और मेरे गुरु को ऐसे लगने लगा कि हाँ अब कहीं ना कहीं हमें छोटी से छोटी कह लीजिए या किसी भी तरह की एक जॉब की जरूरत है। आलोचना बहुत बड़ी बात है, आलोचनाएं होने लगी थी। आलोचनाएं इस तरह से कि आप कब नौकरी लगोगे। मेन मुद्दे पे जैसे आता हूँ, अब अगर मैं वर्तमान की बात करूँ, वर्तमान में मैं और ज़्यादातर जहाँ तक बताऊँगा मैं और मेरा गुरु दोनों घर बैठकर क्या है कि तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं भी, मेरा गुरु भी कर रहा है।
पूरी शिद्दत से ये तैयारी की जा रही है। क्यों की जा रही है आखिरकार ये शिद्दत से तैयारी? एक मन में ये बात आती है कि मेरा टारगेट यूपीएससी था, मैं एसएससी की तरफ या फिर स्टेट आरपीएससी की तरफ क्यों भाग रहा हूँ? मुझे तो लोक सेवा आयोग की तरफ जाना था। मैं बताता हूँ कारण क्या था इसका। सबसे पहला बड़ा कारण ये था कि हमें आमदनी की जरूरत है। यूपीएससी आमदनी के बिना नहीं आती। आर्थिक कंडीशन हमारी इस तरह की उस ट्रैक पे चली गई थी कि हमें लगने लगा था कि हाँ अब पैसों की जरूरत है, और थोड़े नहीं कुछ ज़्यादा पैसों की जरूरत थी। कह सकता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है शायद वो हेल्प कर देता। मेरे गुरु का जो बैकग्राउंड है वो हेल्प के लिए उसका साथ नहीं देता बैकग्राउंड। पर जहाँ तक मैं मेरे परिवार को जानता हूँ, इतनी ज़्यादा हेल्प कि मैं यूपीएससी के लिए कोई अच्छा सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकूँ या फिर मैं कोर्स ले सकूँ, इस तरह का मेरा परिवार नहीं है जो मेरी हेल्प करे। तो मुझे सबसे बड़ा कारण तो पहला तो यही लगा कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं छोटी से छोटी जॉब लेनी चाहिए। फिर दूसरा कारण सबसे बड़ा ये था कि यूपीएससी के अंदर क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। यूपीएससी टाइम लेती है आपसे। हो सकता था उसमें मुझे, जैसे मैं अब 18 या 19 साल का हो चुका हूँ, उसमें मुझे 3 साल 4 साल 5 साल और लग जाते थे। उतने में एक माहौल क्रिएट हो रहा था। क्या माहौल क्रिएट हो रहा था? एक तो रिश्तेदारों में और दूसरा गाँव में। पहले मैं रिश्तेदारों की जैसे बात करता हूँ, रिश्तेदारों में ये चीज़ धीरे धीरे क्या है कि बढ़ने लगी थी कि ये लोग इतना पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ाते हैं, ये कब नौकरी लगेंगे। जैसे ज़्यादा जैसे मेरा गुरु है, ये इसका उस पर जो थोड़ा सा क्या है कि प्रेशर होने लगा था, उसको ये चीज़ लगने लगी थी कि हाँ अब मेरे को क्या है कि रिश्तेदारों का अगर मुंह बंद करना है तो कहीं ना कहीं छोटी तैयारी करनी पड़ेगी। गुरु था मेरा, उसको देखकर मुझे भी लगने लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मुझे भविष्य में ये चीज़ ना देखनी पड़े तो मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। साथ में भी कंट्रीब्यूट होते हैं। रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं हम इस जरिए से, इस तैयारी से, इस जॉब से ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम नौकरी ले लेंगे। और इस नौकरी को, इस छोटी जॉब को, छोटी नहीं कहूँगा मैं, फर्स्ट मतलब है जो मेरा जरिया है, इसको प्राप्त करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो रिश्तेदार जो ये बात कर रहे हैं इनसे कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकते। आलोचकों का कहना है, वो कहते रहेंगे, आप उनको दिल पर मत लीजिए। अक्सर लोग ऐसी बात करते हैं। मैं मानता हूँ कि ले लीजिए, कुछ बात अच्छी होती है। मैंने ले ली। मैंने कहा कि नहीं, अब कुछ ना कुछ कर जाना है। तो रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। फिर बात आई गाँव की। ये सबसे बड़ी बात है। गाँव के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो समाज है वाल्मीकि समाज, इस वाल्मीकि समाज के अंदर आज तक इस हमारी युवा पीढ़ी में और हमसे जो पीछे पीढ़ी एक छूट चुकी है उसमें, और शायद उससे भी एक पीछे पीढ़ी जो है उसमें, हमारे गांव खाराखेड़ा में अभी तक कोई भी मेंबर या कहूँ तो कोई भी बच्चा या फिर कोई हमारा जो बुजुर्ग है जो हमसे थोड़ा सा बड़ा है, आज तक कोई भी सरकारी जॉब नहीं मिला। सबसे बड़ा ये मुद्दा था।
क्षमता थी या नहीं थी, ये आज तक हमें कभी किसी ने बताया। हालांकि कुछ एक थे जिन्होंने क्या है कि हाथ डालने की कोशिश की, हमसे जो पीछे की पीढ़ी के थे या हमारी पीढ़ी के कह सकता हूँ, उन्होंने कोशिश की हाथ डालने की, बट सफल नहीं हुए। तो गांव में एक अलग सा माहौल ये बन चुका था कि वाल्मीकियों में कोई भी कभी सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, डेफिनेटली नहीं लगेगा। माहौल इतना ज़्यादा बन चुका था। और अब की बार इस तरह से लग रहा है कि कुछ एक बच्चे लगेंगे, उनमें से मैं भी था, सॉरी, उनमें से मैं भी। सही बताऊं तो अब कुछ चुनिंदा, एक दो, तो उससे मुझे 3 करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। 1, 2 या फिर 3 ही ऐसे वाल्मीकियों में वर्तमान में बच्चे हैं जो जॉब को, सरकारी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं खड़ा खड़ा के, खासतौर से वाल्मीकि समाज के। हमारी पीढ़ी ये माहौल था। माहौल इस तरह से हुआ तो गांव के इस माहौल को दबाने के लिए शायद ज़रूरी था कि कुछ जल्दी किया जाए, और वो जल्दी ये काम था जिस काम को मैं स्टार्ट करता 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 इतना टाइम ले गया। शायद पहले मुझे ये भी लगता था कि गांव का क्या है, लोचकों का कहना तो कहना ही कर रही तो यूपीएससी है, एक बार छोटी चूक लेनी। बट अब कहीं ना कहीं लगने लग गया कि हाँ, रिश्तेदारों से और गांव के मेंबरों से और खुद की इनकम बढ़ाने के लिए अगर कोई जरिया है तो वो है पहले जो। एक कारण जैसे मैं और बता रहा था, एक कारण ये भी है कि अगर आप अपनी कुछ पर्सनल, अगर आप अपनी कुछ पर्सनल जैसे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि आप सक्सेस होने चाहिए, आपके हाथ में कहीं ना कहीं सक्सेस होनी चाहिए। मैं उसमें थोड़ी सी देरी कर दूँ सक्सेस के अंदर तो हो सकता है कि मेरा वो प्रेम बिछड़ जाए। उसको कहीं ना कहीं मुझे प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा जल्दी सेफ होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये कारण भी रहा कि क्यों ना थोड़ा सा जल्दी नौकरी ली जाए। और जैसे कि कहा जाता है कि खुद से बात करनी चाहिए, तो मैंने आज की खुद से बात। पहले खुद से खुद बात करता रहा, फिर सोचा कैमरे में कैद कर लूँ, तो आज आपके सामने कैमरे में भी कैद कर लिया मैंने कैमरे में कैद किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये तो खुद से खुद की बात है। ये कुछ कारण जो मैंने कैद किए इसलिए ताकि ये शायद मुझे सही या गलत मैं ये कहना चाहता था जो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और एसएससी में मेरा अब की बार पक्का मेरा यही जुनून है, मेरा ये इरादा है कि अब की बार एसएससी में पक्का क्रैक कर पाऊंगा और दिखा दिया जाए गांव के अंदर कि हम इस तरह से नहीं कर रहे, कुछ करने का मानता है और जुनून है। तभी क्या है कि माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद।